पाकिस्तान से जुड़े और इंतहा पसंदों की हुकूमत में फंसे शाइनिंग इंडिया की मैं बात करना चाहती हूँ। और जहाँ का नौजवान अगर मैं कहूँ कि ज़िंदगी की रोशनियों को छोड़कर मौत के अंधेरों को गले लगा रहा है, इंतहा पसंद बीजेपी सरकार के भारत में खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम की शरह में ख़तरनाक इजाफे ने जो समाजी माहिरीन हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी बल्कि वॉर सायरन बजा दी है। शायद ये बहुत से लोगों के लिए खबर हो कि जी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी की शरह भारत में है। भारतीय टेलीविज़न एनडीटीवी ने अपने सरकारी इदारे एनबीआरसी का हवाला देते हुए बताया कि 2022 में 1,71,000 अफराद ने अपनी ज़िंदगियों का खात्मा किया। भारतीय मीडिया खुदकुशियों के हवाले से सामने आने वाले अदाद शुमार पर सर पीट रहा है, हेडलाइंस दे रहा है, अखबारात, इदारिये और कॉलम लिख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पर प्रोग्राम हो रहे हैं और मोदी जी नई दिल्ली में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सबसे ख़तरनाक बात तलबा में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान है। वो तलबा जो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, लीडर होते हैं, मुल्क व कौम की उम्मीद होते हैं, मुल्क व कौम की वही उम्मीद ज़िंदगी से मायूस होकर मौत की तारीकियों में जा उतरे तो इससे ज़्यादा खौफनाक बात क्या होगी। नई दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों इंटरनेशनल करियर एंड काउंसलिंग कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान तलबा की खुदकुशियों में 4% की तशवीशनाक सालाना शरह से इजाफा हुआ है, जो कौमी औसत से भी दुगना है। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा की खुदकुशियों के वाक़यात, आबादी में इजाफे की शरह और खुदकुशी के मजबूरी रुझान दोनों को पीछे छोड़ रहे हैं। पिछली दहाई में 24 साल से कम उम्र के अफराद की आबादी 582 मिलियन से कम होकर 581 मिलियन हो गई और तलबा की खुदकुशियों की जो तादाद है वो 6,654 से बढ़कर 13,044 तक जा पहुंची है। ये रुझान इस हद तक फैल चुका है कि राजस्थान का शहर कोटा, जो कभी अपने कोचिंग सेंटरों की वजह से बड़ा मशहूर था, अब उसकी वजह शोहरत तलबा की खुदकुशियाँ हैं। इम्तिहानी नताइज में नाकामी, मनपसंद प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिला ना मिलने का दुख, वालिदैन की उम्मीदों का बोझ तलबा को ज़िंदगी के खात्मे पर मजबूर कर देता है। कोटा में 12 बरसों में 150 तलबा खुदकुशियाँ कर चुके हैं और भारत में आम आदमी की ज़िंदगी यकीनी तौर पे अजीरन बन चुकी है। इंडिया कहने को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। मोदी जी और उनका हमनवा मीडिया दावा ये करता है कि हम आइंदा चंद बरस में $5 ट्रिलियन की मईशत बनने जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारत में अमीर और गरीब की जो खलीज है वो पहले से ज़्यादा वसी हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी इदारे ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5% लोगों का पूरे मुल्क की 60% दौलत पर कब्जा है और 2020 में 102 भारतीय अरबपति थे और 2022 में आपको पता है ये कितने हो गए हैं, 166। अब दूसरी तरफ ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 23 करोड़ गरीब इंडिया में बसते हैं, 23 करोड़ गरीब, और उनमें सबसे ज़्यादा जो गुर्बत है वो निचली जात के हिंदुओं में। ये जो उनमें जात पात का कॉन्सेप्ट है आपको पता है। खुदकुशी का एक बड़ा सबब वजह गुर्बत की आग को हवा देने वाली बेरोज़गारी है, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक का गुज़िश्ता बरस ये कहना था कि भारत में 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 23.2% है। गुर्बत, मायूसी, मुआशी मुश्किलात, जात पात का जो शख्सियत को मस्क कर देने वाला निज़ाम है और दर्जनों समाजी मसाइल सामने देखकर आज का भारतीय नौजवान मौत को गले लगाना आसान समझ रहा है क्योंकि जीना मुश्किल है उसके लिए। और दूसरी जानिब मोदी जी एंड कंपनी का हाल ये है कि उसकी हवसगिरी ख़त्म नहीं हो रही है। और इसी साल जुलाई में भारत ने $75 अरब का दिफाई बजट पेश करके अपनी तरजीहात बता दी और जो मोदी जी का हदफ है वो गुर्बत का खात्मा नहीं है। गरीब मरता है मरे, नौजवान गले में फंदा डालकर झूल रहे हैं तो झूलते रहें। मोदी जी पर तो छींटदार पगड़ी बांधकर खित्ते का चौधरी बनने का जुनून सवार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।